तो वो मैनिफेस्ट थोड़ा सा चेंज किया। हाँ ओके, चेंज कर लो, कोई इशू नहीं अपने को। ये छोटी मोटी तो होती रहती है रुपये सर, इसमें क्या ही दिक्कत लेना है इसमें, ना थोड़ी लोड लेना है अपने को हर किसी चीज का। ईमेल सेंड, अभी आप फायरबेस डेटाबेस में रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जाके देख लो एंट्री हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मेल तो सेंड हो चुका है तो एक कंडीशन जरूर चली होगी। डेटा भी आपका आ चुका है, चेक कर सकते हो। ये देखो यूजर आईडी मिली है आपको एक अलग से, यूजर आईडी के सर यहाँ नहीं, यूजर आईडी यूजर, इसको रहने दो, इसको उसको क्लोज नहीं करना, उसको क्लोज नहीं करना, डिलीट हो जाएगा डेटा। ये जो प्लस आइकन है आगे आगे, हाँ इसको क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, जहाँ पे कर्सर है उसके पास में क्लोज का ऑप्शन है, हाँ क्लोज कर दो इसको। यस, हाँ इसको करो, यहाँ पे क्लिक करना है सर। यस। हाँ क्लिक करो प्लस पे, देखो आपकी डिटेल्स आ चुकी है यहाँ पे। जी सर। पूरा पासवर्ड भी आ गया, नेम भी आ गया और ईमेल भी आ गया, ठीक है। अब ये यूजर आईडी आपको देखनी है ना, ये एक के जो आपको दिख रही है, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शंस में जाओ, और अपनी ईमेल आईडी पे चेक करो, देखो यूजर आईडी मिली होगी आपको, यूजर आईडी लास्ट में, लास्ट में सेम है दोनों, चेक कर सकते हो अच्छे से। यस ठीक सर। है, ये अपना यस। काम हो गया, डेटा से इंसर्ट करने का काम हो गया अपना, ठीक है। अब बारी क्या आती है अपने को, डेटा गेट करना है अपने को, यही करना है ना। यस सर। तो उसको लॉगिन करवाना पड़ेगा पहले, राइट। सर लॉग इन करूँ एज इन ईमेल वेरीफाइड क्लिक करके ही करना पड़ेगा ना? वेरीफाई करके ही करना पड़ेगा लॉगिन तो आपको, सही बोल रहे हो आप। तो यूजर वेरीफाई करो पहले, लॉग इन हुआ सर। कर दिया, ठीक है। अभी अपन चलेंगे वापस अपनी लॉगिन वाली एक्टिविटी पे ऊपर। लॉगिन वाली कौन सी थी, ये तो शायद उसकी थी ना, लॉगिन की थी, रजिस्टर वो मतलब लॉगिन करने के बाद मेन एक्टिविटी जो अपन ने ओपन हुई थी वो वाली एक्टिविटी, जहाँ पे अपन डेटा दिखाना है अपने को। लॉग आउट का बटन बनाया था ना अपन ने, कहाँ बनाया था, यही बनाया था ना, हाँ। तो इसी पे अपन वापस दो वेरिएबल बनाएंगे अपन, पहला तो डेटाबेस रेफरेंस का बनाएंगे, टोस्ट में दिखा देंगे सर अपन डेटा, टेंशन मत लो आप, ऑप्शन है अपने पास, ठीक है।
दूसरा वेरिएबल बनाएंगे अपन, दूसरा वेरिएबल भी बनाएंगे। दूसरा वेरिएबल जो होगा वो होगा वैल्यू इवेंट लिसनर का, वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है, ये होगा। अब नीचे अपन आ जाएंगे, ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर अपन आ जाएंगे, और ऑन क्रिएट फंक्शंस के अंदर जैसे अपन आएंगे, बटन पे तो क्लिक करना ही नहीं है सर, अपन को इस फंक्शन के अंदर ही देना है। यहाँ पे अपन डेटाबेस रेफरेंस, पूरा रेफरेंस देंगे, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस लिखेंगे पूरा। डॉट डॉट वो भी तो लिखेंगे, पूरा रेफरेंस देंगे ना, पूरा रेफरेंस देना है अपने को। डॉट लगा के चाइल्ड और फिर यूजर भी तो देंगे डबल कोट्स में, पूरा रेफरेंस देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू इवेंट लिसनर का जो अपन ने वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इसमें आपको देखो दो फंक्शन आपको मिल रहे हैं, ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसिल्ड। तो डेटा चेंज पे अपने को काम करना है, क्योंकि डेटा अपना चेंज भी करना होगा तो भी यही काम होगा, और डेटा गेट करना होगा तो भी यही काम होगा, दोनों काम यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो डेटा गेट कर लेते हैं अपन, तो उसके लिए अपन पहले स्ट्रिंग बनाएंगे, दो स्ट्रिंग बना लेते हैं अपन, यहीं पे बना लेते हैं, या ग्लोबल बना लो जैसे आपकी इच्छा हो, या तो उसी में बना लो या ग्लोबल बना लो। पहले स्ट्रिंग नेम बना लेते हैं, दूसरी ईमेल बना लेंगे अपन, पासवर्ड की भी बनाना चाहो तो बना लो। सेमीकोलन, एंटर प्रेस कर दो। फर्स्ट नेम, नेम 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 की स्पेलिंग गलत है, सही है, इक्वल डेटा स्नैपशॉट का, डेटा शॉट स्नैपशॉट का अपने को वेरिएबल मिल रहा है, उस वेरिएबल का अपन यूज करेंगे। वेरिएबल बना हुआ है, देखो सर, रुपेश सर, वेरिएबल है वहां पे बना हुआ, स्नैपशॉट करके, डेटा स्नैपशॉट का फंक्शन के अंदर देखो है ना, हाँ। डॉट लगाएंगे अपन यहाँ पे, डॉट लगा करके अपन चाइल्ड का नाम, चाइल्ड देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन पहले तो अपन चाइल्ड, चलो चाइल्ड यहाँ नहीं देते हैं अपन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे दे दो आप तो, डबल कोट्स लिखो, और यहाँ पे अपना जो की जो थी ना अपन ने डेटाबेस में जो की पास करी थी अपन ने, नेम किस नाम से दी थी, स्मॉल लेटर में दी थी ना नेम। डेटा यूजर डेटा मॉडल क्लास देखो, यूजर डेटा मॉडल क्लास क्या नाम दिया है वहां पे, नेम ईमेल और पासवर्ड सेम नाम दे दो वहां पे। नेम नहीं नहीं, एक एक ही नाम देना है, एक ही फील्ड का नाम, एक ही की आएगी बस केवल। आगे बाहर आएंगे अपन इसके ब्रैकेट के बाहर, और इसका एक फंक्शन होता है गेट वैल्यू करके, डॉट लगाएंगे और गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये सेमीकोलन लगा दो लास्ट में तो। और इस ब्रैकेट के अंदर अपन एक फाइल कॉल करेंगे, स्ट्रिंग डॉट क्लास, ब्रैकेट गेट वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग कैपिटल एस, क्लास का नाम डॉट क्लास, या कंट्रोल डी प्रेस कर दो, एक और डी, एक और बार कर दो, ईमेल, नीचे वाले में पासवर्ड, ठीक है। लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में एंटर प्रेस करो और टॉस जनरेट करवा दो बस।
टोस्ट, और उस टोस्ट में अपन डबल कोट्स हटा देंगे। पहले डबल कोट्स हटाओ, नेम लिखो, प्लस लगाओ, डबल कोट्स दो, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दो, अब फिर प्लस लगाओ, ईमेल लिखो, फिर प्लस, डबल कोट्स, स्पेस, प्लस, पासवर्ड। कैंसिलेशन में आप टोस्ट जनरेट करवा दो कि डेटा एरर एरर करके कुछ भी दे दो, जो भी आपको देना हो, क्योंकि यही है, अगर डेटा फेच नहीं हुआ तो डेटाबेस की तरफ से एरर आई है, कुछ ना कुछ गलती की है अपन ने, या फिर एरर जो वहाँ पे डेटाबेस एरर का जो वेरिएबल बना हुआ है उसकी मदद से अपन कर लेते हैं वहाँ पे। नीचे आ जाएंगे, इस सेमीकोलन के बाद आएंगे, बिल्कुल इस फंक्शन के सेमीकोलन के जस्ट बाद यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस वेरिएबल जो बनाया अपन ने, डेटाबेस रेफरेंस करके बनाया है ना भाई, डॉट चाइल्ड, चाइल्ड। अब इसको अपने को ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो डेटा कहाँ से लेगा, तो फायरबेस ऑथ डॉट गेट, फायरबेस ऑथ का अपन ने वेरिएबल बनाया है क्या, बना रखा है, बना रखा है, डॉट गेट यूआईडी, ठीक है, और बाहर आ जाएंगे इसके, और डॉट ऐड, देखो यहाँ को आपको 3 से 4 आपको लिसनर मिल रहे हैं यहाँ पे, और सारे इवेंट लिसनर भी हैं, वैल्यू इवेंट लिसनर भी हैं, तो जो चाहो आप यूज ले सकते हो, तो वैल्यू इवेंट लिसनर का यूज ले लो फिलहाल तो, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, और यहाँ पे अपन जो अपन ने वैल्यू इवेंट लिसनर का जो वेरिएबल बनाया था वो पास कर देंगे अपन, ग्लोबल जो वेरिएबल बनाया था वैल्यू इवेंट लिसनर के नाम से ही। हाँ सेमीकोलन, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस रेफरेंस, अब पहले कौन सी क्वेरी चलेगी, पहले ये चलेगी अपनी डेटाबेस रेफरेंस वाली, तो वो ये चेक करेगी कि चाइल्ड में फायरबेस ऑथ डॉट गेट यूआईडी, इतना तक वो पहले यहाँ तक चल जाएगा, उसके बाद वो जाएगा कि अपने कौन सा डेटा उसको दिखाना है, तो उसके बाद एड वैल्यू इवेंट लिसनर वाला काम करेगा, तो वो इस फंक्शन पे जाएगा, वैल्यू इवेंट लिसनर वाले फंक्शन पे जाकर के, और इसके दो जो मेथड है अंदर, ऑन डेटा सेट चेंज, वहां पे देखेगा कि ये क्या क्या चीज अपन से मांग रहा है यूजर, ठीक है, क्या क्या डेटा अपने को दिखाना है एक्चुअली में, तो वो सारा काम, वो दिखाने का काम वो कर देगा। तो अभी अपन प्रोग्राम को रन करेंगे और अपनी वैल्यू अपने को दिखती है या नहीं दिखती है वो चेक करेंगे, बस केवल अपना काम हो गया है। लॉगिन पे क्लिक करो, देखो टोस्ट में आपको नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया, तीनों चीज आ गई, ठीक है। इसका मतलब अपना प्रोग्राम गेट का भी अपना काम हो गया, यानी कि इंसर्ट का कर लिया अपन ने, गेट का कर लिया, अब बच रहा है अपडेट का, तो अपडेट का भी यही होगा, पहले अपन वैल्यू गेट करवाएंगे, उसके बाद वैल्यू अपन सेट कर देंगे इन्हीं फील्ड्स में, तो गेट अपन ने करवा ली, इसी फंक्शन में अपन वापस सेट कर देंगे डेटा मॉडल क्लास की मदद से, समझ रहे हो, तो वो काम भी अपन कल करेंगे, आज नहीं करें, आज तो मैंने केवल आपको ओवरव्यू दे दिया है, कल अपन वो काम करेंगे, क्योंकि 8:53 हो रखा है, टाइम अपना खत्म हो चुका है इसलिए। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही एंड होता है अपना, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, बट डेटा इंसर्ट करने से पहले रूल्स वाले सेक्शंस को नहीं भूलना फायरबेस के, सर एक बार रूल वाला सेक्शन दिखा दो इनको।
रुपए सर? हाँ सर क्लिक किया, नेट थोड़ा स्लो है, वो जा रहा है। ये रूल्स वाला सेक्शन आप देख लेना अच्छे से। अपने को यहाँ पे रीड एंड राइट की परमिशन ट्रू करनी है, तभी आप रीड एंड राइट कर पाओगे। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो उसके बाद आप रीड राइट नहीं कर पाओगे। और इसमें बहुत बड़ी एक क्वेरी लिखी जाती है जिसमें आप क्लाइंट साइड सिक्योरिटी जो आप बोलते हो वो चीज तभी हो पाती है जब आप यहाँ पे कोड लिखते हो। तो वो कोड कुछ अलग ही होता है। वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अपने फायरबेस डेटाबेस क्लाइंट साइड से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फायरबेस ऑथ एक वेरिएबल मिलता है आपको यहाँ पे बना, तो उसी की मदद से आप ऑथेंटिकेट यूजर को रीड एंड राइट की परमिशन दो, हर किसी को मत दो। अभी आपने ट्रू कर दिया मतलब कोई भी आपकी फाइल्स में आकर के रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, दोनों काम वो कर सकता है। इसका मतलब तो ये है सिंपल, कोई भी आएगा, कोई भी यूजर आ गया या कोई भी हैकर आ गया तो वो आपकी फाइल में रीड एंड राइट कर देगा। लेकिन जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हो अपने फायरबेस में, यहाँ पे रूल्स लिखते हो लंबे चौड़े तरीके से, तो वहां पे आप क्या सिक्योरिटी दोगे? सिक्योरिटी आप यही दोगे कि अपने यूजर को, जो अपना ऑथेंटिकेट यूजर हो, केवल वही रीड एंड राइट परमिशन दे दो। आप उसको केवल रीड एंड राइट की परमिशन दो, अदर परमिशन ना दो। तो वो सारे रूल्स लिखने पड़ते हैं। तो वो क्लाउड फंक्शंस के बेसिस पे आता है, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा आपको फायरबेस का, ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए। तो वही है, अभी तो अपने को केवल प्रोजेक्ट बनाना सिंपल था, तो वो अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, हेलो। नो सर। पुलकित शर्मा सर, आपको कोई डाउट है? सर। आपके पार्टनर नहीं आ रहे काफी दिनों से। कौन सर? ना तो मुझे विशाल सर दिख रहे, ना ही चाहत जुनेजा सर दिख रहे। 2-3 दिन हो गए मेरे को देखे देखे। विशाल सर तो शायद कल भी आए थे, पर चाहत जुनेजा सर नहीं आ रहे, क्या चक्कर हो गया? सर चाहत का तो पता नहीं मुझे, लेकिन विशाल आज नहीं आया, पता नहीं। हाँ वही ये बात है, देखो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो पता तो करो एक दूसरे से कि भाई क्या है क्या नहीं है। थोड़ा कम्युनिकेट करो, अपना अपना पार्ट एक्सप्लेनेशन देनी है आपको अच्छे से। यस। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं हो तो आप लोग प्लीज लीव कर सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ शेयरिंग कर दो। बंद करूँ सर? हाँ बंद कर दो आप। थैंक यू सर। थैंक यू विशांत सर। सर हाँ रुपए सर। सर वो गिट को कैसे यूज करें स्टूडियो में? लाइक प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं पर पुश करके अपडेट कैसे करें, पुल करके अपडेट कैसे करें, वो थोड़ा सा इशू हो रहा है वहाँ। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। सर गिटहब पे पोस्ट करते हैं ना, पुश करते हैं हाँ प्रोजेक्ट हाँ। को, फिर वो लिंक सेंड कर करते हैं। तो अगर मैं किसी को लिंक सेंड कर रहा हूं तो वो पुल करके अपडेट कैसे करेगा? लाइक वो जो फॉर्क करके करते हैं ना प्रोजेक्ट को अपडेट। यार देखो उस चीज पे गेटअप पे तो मैंने कभी काम किया नहीं है, मतलब प्ले स्टोर वगैरह का फिर भी मैंने काम किया हुआ है, प्ले स्टोर पे अपडेट कैसे प्रोवाइड करवाते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन गेटअप का मुझे कोई आइडिया नहीं एक्चुअली में। वो मैं ट्राई करूंगा उसके बाद ही बता पाऊंगा आपको, ओके सर। क्योंकि ऐसा मुझे कभी मौका वो मिला नहीं कि मैं एक्चुअली गेटअप सर इसीलिए पे। पूछ रहा था क्योंकि आप इन। ओके सर, हाँ हाँ। ठीक है सर। वो एक्चुअली सर इसीलिए था देखो क्योंकि। आप जो बोल रहे हो ना कोड शेयर करने का, तो कोड तो आप जिप फाइल बना के भी शेयर कर सकते हो। यस सर। कोड तो जिप फाइल से भी शेयर हो जाता है। यस सर।
हाँ सर, पर जिप डालनी है, जिप में वो एक फाइल वर्जन का का लिंक कोड कर थोड़ा दूंगा, इशू बाकी किसी रहता का है ना, फिर वर्जन सेम चेंज करना फाइल का पड़ेगा कोड बार फाइल बार बना के तो। दे दो। अरे वर्जन का कोई इशू नहीं रहता है भाई, मेरी बात सुनो। यस सर। मैंने ऐसा से एक फाइल आई थी, उनको बोला कि टेक्स्ट में मेरे को सारा कोड लिख के दे दो, ठीक है। यस सर। टेक्स्ट फाइल में मैंने कोड मंगवा लिया, पूरा प्रोजेक्ट नहीं मंगवाया मैंने, उसे केवल कोड कोड वाला पार्ट मंगवाया, ठीक है। यस सर। अब मैंने उसे कोड जब मंगवाया ना, तो कोड में केवल मेरे को कोड वाला पार्ट मिल गया। यस सर। अब मुझे क्या करना है, उस फाइल उस कोड को कॉपी पेस्ट ही करना है मुझे वो, यस सर। समझ रहे हो। मेरे को कॉपी पेस्ट ही करना है। अगर मैं उसको ब्राउज़र के थ्रू लेता तो मेरे को बहुत झंझट होती है, फिर कोड को समझना पड़ता, फाइलें खोलनी पड़ती, सब कुछ कर। मेरे को सारा एक ही फाइल में मिल गया। यस सर। और वर्जन की मेरे को इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने उनसे केवल एक टेक्स्ट फाइल मंगवाई थी। टेक्स्ट फाइल को मेरे को कोड निकाल कर टेक्स्ट फाइल में से अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना था बस केवल। यस सर। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप जैसा चाहो आप वैसा ले सकते हो, बस अपने काम इजी करना है अपने को तो। जी सर। ठीक है? मैंने तो यही किया यस। है, देखो मैंने टेक्स्ट फाइल में ही कोड मंगवाया। जब भी मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो टेक्स्ट फाइल में मैं कोड मंगवा ले रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल बनती भी बहुत छोटी सी है। स्केचअप पे तो क्या है, पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड डाउनलोड करो पहले पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद उसमें से कोड देखो, सब काम करो, वही सारा ओके काम सर। हो जाता है। टेक्स्ट फाइल में मेरे को इजीली इजीली मिल जाती है चीजें जो मेरे को चाहिए होती है, जितना मुझे चाहिए होता है उतना सा फाइल मिल जाता है। अगर मान लो अगर मुझे छोटी सी चीज देखनी होगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या मैं पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करूंगा क्या छोटी सी चीज के लिए? हाँ ओके क्यों सर। करूंगा यस। मैं? काम इजी करो बस। यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक। Sabeshwar sir, please share your screen. Yes, sir. Yes, sir. Go to the Firebase. Yes, sir. Go to the real-time database. Go to the real-time database. Yes, sir. It's loading. Okay. सर अभी तक प्रोसेसिंग ही चल रही है, क्या है इशू ये? Sir.
Okay. Please click the create database. Yes, sir. Click next. Enable. Click enable. Go to the rule section. Yes, sir. Inside the rule sections, read and write is true. Click publish. Okay. Dismiss, dismiss, dismiss. Dismiss. Yes. Go your Android Studio project. Go to your Android Studio project and create one more variable, database reference, global variable, right? Sir, Sir, it is a Sabreshu sir, string. Sabreshu What, sir? sir, Yes, sir. please go to your registration, email registration form. First, email registration form, Yes, sir. registered user wala. This one, sir. Send email verification, user registration. Okay, 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 okay. Yes, sir. Scroll Sir, up and create, yeah, database reference. Database reference. Okay, okay, clear this. Clear it. First, go to the build.gradle module file. Go to the dependency yes, sir. and Control plus D. Press Control plus D. Yes, sir. Yeah. Change auth to database. Database. Sync now. Yes, sir. Yes, sir. Go to the registration activity. Yes. Inside this, create database reference variable. Database reference. Reference
टाइप करो, रेफर ELT रेफरेंस, प्रेस ऑल्ट एंटर, no, go to the build.gradle module app वाली फाइल, Yes, sir. yeah, and click the go to the database dependency, Yes, sir. wait, version issue है, wait, Yes, sir. Firebase, अरे यार वर्जन कहाँ गया इसका, वर्जन कौन सा है मेरे भाई, वर्जन बता दे, ये भी नाम सारा वर्जन, अरे यार गेट स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, डिपेंडेंसीज कहाँ है, ये सारी सारी मैं ये गया, डिपेंडेंसी पहले तो सामने आती है सारी सारी, ये पता नहीं कहाँ चला गया, या मिल गई रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी, या सर Yes, sir. वर्जन इज 20, वर्जन इज 20.0.1, Yes, sir. 20 20.0.1. think now, yeah, Yes, sir. think now, Yes, sir. click think now button, Yes, sir. It is. सर एरर इशू आ रहा है, Sir, it shows some. सर मैन एक्टिविटी 2 फाइल पे जाओ, मैन एक्टिविटी 2 एक्टिविटी मेन 2.java फाइल, Yes. सर क्लियर द डेटाबेस वेरिएबल, Yes, sir. It is. It is synced successfully.
successfully synced there? Yes, sir. चांदनी मैम आपको एरर दिखाई दे रही है या मुझे ही दिखाई दे रही है? क्या सर? हेलो। आपको स्क्रीन पे कुछ विजिबल हो रहा है? हाँ, पर ब्लर जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी मुझे थोड़ा सिंक दिखाई हुआ? दिया। हाँ हाँ, हो गया या go to the firebase auth.get instance line. Yes, sir. Enter reference, yes, variable equals firebase database class dot get instance dot get reference dot child. Inside the bracket pass string double quotes no double quotes, Yes, sir. type user. User? Yes, user. Yes, ma'am. After the bracket semicolon. Yeah. Create one more package in your Java folder. Inside the Java folder com.example. Mail. com.example. Yes. Right click. New package. Java class ना सर? Data model. Data model. Yes. Enter. Inside the folder, create one more Java file. Java class, sir? Yes. User data model. Inside the class, create 3 string variables. First one is name. Yes, sir. Second one is email. And third one, password. Semicolon. Enter. Press Alt plus insert key. Yes, sir. So you press the 1 wrong second, key. sir. Alt plus insert key. So again wrong. So this only come when I yeah. Yeah. Create your constructor. First, select all. Then OK. Create a getter setter. So Alt What? enter. insert the Alt enter. Just click Alt enter. Same. out. And alt enter is not working. Alt insert. Yes, ma'am. Getter and setter. All three, ma'am. Yes, all three.
Ma'am? Ma'am? Ma'am, am I audible? हेलो हेलो। Yes, sir. अभी वही आ रही है ना? Sir, वही आ रही है। हेलो sir, your voice is very low, sir. हेलो 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 हेलो। Yes, sir, now it is fine. गो टू द मेन एक्टिविटी 2 फाइल। मेन एक्टिविटी 2 जावा फाइल। Yes, sir. Add one more variable, one more global variable. Yes, sir. Click enter. Value event listener. What's the event listener? Value 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 Yes, event sir. listener. Yeah.
variable. What is the on create function? Yes, sir. Inside the on create function. Sorry. Clear value event listener clear. अभी तो अपने को डेटा भेजना है ना एक्चुअली में, गेट थोड़ी करना है. Clear the value event listener variable first. Clear it. Variable and class also. Go to the send email verification function. Yes, sir. Inside the send email verification function, if task is successfully, Yes, sir. call the user data module class new, press type reference, first type reference dot No. child Firebase auth So inside the child, sir. inside the bracket. Yeah, inside the bracket. Yes, sir. Firebase auth dot get UID. Get UI. Get UID. Yeah. After the bracket dot set get value नहीं है, set value Yes, sir. set value, yes. Inside the bracket type new and user data module class name. Inside pass the three variables. Please go to the sign up function. No sir. Yeah. Scroll above. First scroll down. User registration function. Yes. Three more string. Create globally. Globally, sir. Cut the line. Cut the string S3 S4. Cut the line. Cut and go to the global variable. Go to the class. Paste. Yes. Go to the send verification. Send email verification function. Yes, sir. And go to the user data module class. Yes, Inside sir. the bracket pass S3 comma S4 comma S5. Yeah. After the bracket semicolon and run your program. So, 1 second, sir.
Understood, sir? Yes. Yes, sir. Go to the Firebase authentication section. Clear your account first. Email account. Clear. Click. Yes. Yes, sir. And go to your emulator. Whether process is complete or not. The application is not running. Click logout button. Create account. And first, second, third one. Sorry. Sir. Go to the locket. Go to the locket. Go to the locket. Error, Go to the sir. error. Yeah, error. And create a text tag. Text tag. What, sir? Clear. Clear. Click main activity 2. Yeah. Click line number 76. Reference is child firebase or .ktyd. यहाँ पे है. ठीक है. Firebase or dot sign out. Cut the line. Yes, sir. Firebase or dot sign out. Firebase or dot sign out. Yes, sir. Cut. And paste it toss after the toss. After the toss के बाद toss after. Yes. Run again. Yes, sir. And go to the Firebase account authentication. Yes, sir. Refresh. User created or not. So it is created. Yeah. Clear. Click first. Go to the Android Studio and emulator. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sir. So your program
working or not? Sir, the verification mail was get it, sir. Hello, Chani ma'am. Yes, sir. हेलो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, मेरे को कुछ भी दिख सर, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। ठीक। I'm selective verifying. Hello. हेलो, कैन यू रिपीट? I'm selecting the verify link. Selecting सर, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिखा है एक्चुअली में तो रहा है, बट फ्रीज हो रखा है स्क्रीन, बिल्कुल भी मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये स्क्रीन पे क्या हो रखा है एक्चुअली। कैन यू रीशेयर द स्क्रीन सर्वेश्वरम? यस। yes, ma'am. सर Yes, sir. Yes, sir. योर प्रोग्राम Yes, sir. वर्क और नॉट परफेक्ट, वर्किंग परफेक्ट। Sir, your program has been run or not? First of all, that thing is Chitran sir is asking. Sir, run the verification link also. It is run. मतलब इनको एरर तो नहीं आई ना, कुछ नहीं बोलो, ये पूछे जानने में, इनसे पूछो कि एरर तो नहीं आई ना प्रोग्राम में। No, sir. And go to the Firebase account and click the real-time database and check the value is available or not, your information is available or not, Yes, sir. real-time database। Screen is not visible. स्क्रीन तो विजिबल नहीं है, बट इनको ये चेक करवाना है बस खाली। It is reshare. Share your screen, it will be fine. Yes, ma'am. Ma'am, is my screen visible? No. It's not visible। One. जानने में इनकी स्क्रीन तो विजिबल ही नहीं हो रही, क्या करें फिर बताओ आप। एक बार सर्वेश्वरम लेफ्ट हो जाऊँ ना मीट से, you can just left the meet and rejoin the meet. Yes, ma'am. अच्छा मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो प्लीज।